सोचिए, आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए या आपकी जान चली जाए तो क्या सरकार आपके परिवार को संभालेगी? सोचिए, आप रोज सुबह उठते हैं और ऑफिस जाते हैं, लेकिन एक दिन अचानक कुछ ऐसा हो जाए जिससे आपकी पूरी जिंदगी बदल जाए। उत्तर प्रदेश सरकार का वादा 30 लाख तक का बीमा हर आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को। आपको क्या लगता है, क्या ये वादा सच्चा है या सिर्फ दिखावा? क्या सरकार के पास इसके लिए पैसा भी है और कहीं ये चुनावी जुमला तो नहीं है? आज की सच्चाई, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की हालत। सरकारी दफ्तर में काम करने वाले लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें ना तो सरकारी कर्मचारी माना जाता है और ना ही उनके पास कोई पक्का हक होता है। ये हैं आउटसोर्सिंग कर्मचारी। इन्हें ना पेंशन मिलती है, ना छुट्टी दी जाती है और ना ही मेडिकल सुविधा, और इनकी नौकरी भी चाइना के प्रोडक्ट की तरह है, चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। आप रोज वही काम करते हैं जो एक सरकारी बाबू करता है, लेकिन आपको उसके आधे हक भी नहीं मिलते। क्या ये न्याय है? सरकार का वादा नया आउटसोर्स सेवा निगम। सुनो एक काम की बात, सरकार एक नई स्कीम लाई है। अब आउटसोर्स कर्मचारियों को भी वही फायदे मिलेंगे जो स्थायी कर्मचारियों को मिलते हैं। चलो अब सरकार के दावे भी देखते हैं। 30 लाख तक का दुर्घटना बीमा, वो भी बिना प्रीमियम के। अरे वाह! मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए परिवार को। 60 की उम्र के बाद सभी को पेंशन, वो भी 1000 से 7500 रुपए। महिलाओं को 180 दिन की मैटरनिटी लीव, बच्चों को मेडिकल कॉलेज में सीट, मुफ्त हेल्थ केयर, TADA और अन्य भत्ते भी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, क्या सरकार इतना भी दे सकती है, वो भी आउटसोर्सिंग वालों को? सुनकर तो लगता है सपना सच हो गया, पर क्या ये सपना हकीकत बनेगा या फिर से कोई चुनावी जुमला बनकर रह जाएगा? हकीकत का विश्लेषण। ऐसी योजनाएं पहले भी आई हैं और ज्यादातर सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ही सीमित रह गई। मेरे इस बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं। सरकार इतने पैसे लाएगी कहां से? अगर राज्य में लाखों कर्मचारी हैं तो ये स्कीम हर साल हजारों करोड़ का खर्च मांगेगी। सवाल नंबर 2, क्या इसे ठीक से लागू किया जाएगा? ब्यूरोक्रेसी की लेट लतीफी, फंडिंग की कमी और चुनावी टाइमिंग, इन सब पर शक है। इतना बड़ा वादा लेकिन कोई रोड मैप नहीं। आप खुद सोचिए, क्या ये भरोसे के लायक है? अगर वादा पूरा हुआ तो क्या बदलेगा? अगर सरकार की ये योजना लागू हो गई तो लाखों परिवारों की जिंदगी बदल सकती है। फिर योगी जी को लोग आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का रॉबिनहुड कहने लगेंगे। इस स्कीम के फायदे क्या हैं? कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, सरकारी सिस्टम पर जनता का विश्वास बढ़ेगा। अगर ये योजना वाकई लागू हुई तो देश में आउटसोर्सिंग सिस्टम को बदल सकती है। चुनावी स्टंट या असली बदलाव? योजना की सोच अच्छी है, लेकिन अब असली इम्तिहान उसके इम्प्लीमेंटेशन का है। इस बीच कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे पैसा, सिस्टम की सुस्ती, चुनावी चाल बनकर न रह जाना। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, आपको क्या लगता है, क्या ये स्कीम लागू होगी या सिर्फ चुनाव की वजह से ऐसा किया जा रहा है?